हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी चढ़ा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, starting with the definition of conditional probability. Let A and B be the events with probability of B greater than 0. Then conditional probability of A given B denoted by probability of A/B is defined as probability of A given B is equivalent to probability of A intersection B divided by probability of B. डेफिनेशन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बताता क्या है। ओके, ये हमें बताता है कि सपोज हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट होता क्या है। लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था इवेंट होता क्या है, और इसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी करी थी। ओके, तो सपोज अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। ठीक है, सपोज अगर इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, ठीक है, इवेंट बी अगर ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, अब हमें बताना है कि अगर इवेंट बी हो चुका है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए बी ऑकर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। A/B जो है ना, या A गिवन B जो है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ओके, इवेंट B ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। नाउ उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, लाइक अगर मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल लेमन एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, दैट इज मैं आपको बता रहा हूं, एक इवेंट आपने डिफाइन कर लिया, एक इवेंट आपने डिफाइन कर लिया कि आपको एग्जाम करना है पास। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम को करना है पास। ठीक है, ओके, और जो दूसरा इवेंट बी है वो मैं बता रहा हूं आपको, जो दूसरा इवेंट बी है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं लाइक आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी है। ठीक है, पास और हार्डवर्क। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, सपोज आपने ऑलरेडी हार्ड वर्क की हुई है, ठीक है, बी इवेंट जो है ना वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, मींस आपने हार्ड वर्क ऑलरेडी कर ली हुई है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप पास हो जाओगे। आपने ऑलरेडी हार्ड वर्क की हुई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप अब क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से हम ये एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। एक इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, अब हमें देखना है कि उस इवेंट के होने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम अदर इवेंट विल आल्सो ऑकर। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से अगर हम इसको पढ़ेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज, मैं लिख देता हूं एक बार, व्हाट इज द probability of A, probability of, ये डेफिनेशन आप याद भी रख सकते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यहाँ पे स्लोली मैं लिख रहा हूं, ठीक है, हैज ऑलरेडी। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम जाते हैं एग्जांपल्स पे। होपफुली ये वाली डेफिनेशन जो है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है
कि A/B का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इवेंट B ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, मींस आपने ऑलरेडी हार्ड वर्क की हुई है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में। स्टार्टिंग विथ एग्जांपल नंबर 1। तो क्या पूछा गया है एग्जांपल नंबर 1 में, डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, ठीक है, हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 9 डिवाइड बाय 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है 4 डिवाइड बाय 13। इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो कि अभी अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी, फॉर्मूला देखी थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हमें निकालना है, वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना यहाँ पे आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 13 आ रहा है। तो इसके बदले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 डिवाइड बाय 13 लिख दिया। ओके, उसके बाद डिवाइड बाय क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 13। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, 13 और 13 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 डिवाइड बाय 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट टर्न्स आउट टू बी 4 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल हमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना था, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड कर लेना था, ठीक है। ओके, तो ये हो गई सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट हम इसमें ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नजर डाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या पूछा गया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 2 कॉइन्स को हमने टॉस कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। ये हो गई कॉइन नंबर 1, ये हो गई कॉइन नंबर 2। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि पहले कॉइन में हेड आ गया और दूसरे कॉइन में भी क्या आ गया, हेड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, ठीक है। और चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी टेल आया, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी टेल आया। सो ये हमारा क्या बन जाता है, these become all the possibilities that we can have अगर हम 2 कॉइन्स को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस S जो आ रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, एक सैंपल पॉइंट आ जाएगा हेड हेड, दूसरा सैंपल पॉइंट आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 4, इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी एग्जांपल को, क्या पूछा गया है, लेट A बी द इवेंट, ए हमारे पास एक इवेंट आ रहा है, दैट नो टेल अपीयर्स। ओके, दैट नो टेल अपीयर्स। अब हमने यहाँ पे एक इवेंट A को डिफाइन किया हुआ है, इवेंट A को डिफाइन किया हुआ है। इसमें हमें वो सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जिनमें कोई भी टेल नहीं होगा, ठीक है, नो टेल अपीयर्स। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे हेड हेड में क्या इसमें कोई टेल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन जो है ना, ये सेटिस्फाई हो रही है, दैट नो टेल अपीयर्स। ओके, दूसरी सैंपल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, दूसरे सैंपल पॉइंट की, यहाँ पे टेल आ रहा है, तो ये हमारे इवेंट में नहीं आएगा, इवेंट ए में नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक टेल आ रहा है, तो ये भी हमारे इवेंट ए में नहीं आएगा। यहाँ पे 2 टेल्स आ रहे हैं, ये भी हमारे इवेंट ए में नहीं आएगा। तो इवेंट ए जो है ना, इसमें क्या आ रहा है, खाली एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, दैट इज हेड हेड। ओके, दूसरा इवेंट यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, बी बी द इवेंट, बी दूसरा इवेंट है, दैट 1 कॉइन शोज हेड। अब हमें यहाँ पे दूसरा इवेंट जो है ना, वो पूछा गया है, दैट जो बी इवेंट है उसमें हमें बताया जा रहा है कि दोनों में से एक कॉइन में क्या आ रहा होगा, हेड आ रहा होगा। अगर हम इस एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों में हेड आ रहा है, हमें पूछा गया है कि खाली एक में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, 1 कॉइन शोज हेड। ओके, तो ये हमारे बी इवेंट में नहीं आएगा। यहाँ पे 1 कॉइन शोज हेड, यस, यहाँ पे एक कॉइन में हेड आ रहा है,
और यहाँ पे भी एक कॉइन में हेड आ रहा है, इसमें एक भी कॉइन में हेड नहीं आ रहा है। तो इवेंट बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड आ जाएगा, जिनमें क्या आ रहा है, दोनों केसेस में, दोनों सैंपल पॉइंट्स में एक एक हेड आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इवेंट बी। नाउ देयरफॉर अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। ओके, यहाँ पे हेड हेड आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे हेड हेड देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हेड टेल आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, नहीं। टेल हेड आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नहीं। ठीक है, तो ए और बी में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी सैंपल पॉइंट आपस में कॉमन नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाई ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी नल सेट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। इसमें हमें एक भी सैंपल पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, ए में हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, खाली एक सैंपल पॉइंट हेड हेड आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी में हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 2। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 4। इसको जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1/2 के बराबर आ जाता है। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। तो 0 डिवाइड बाय 4 जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर ही आ जाता है। ओके, तो देखो अब जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है, ठीक है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें यूज करने हैं, वो सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, डिवाइड बाय आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, तो डिवाइड बाय मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल मैंने ले ली है, इनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले ली है। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, आप बिट स्ट्रिंग, सबसे पहले आपको बिट स्ट्रिंग्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होती है कि कंप्यूटर में हम खाली बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जीरोस एंड वंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वही जो 0 एंड 1 होता है उन्हीं का हम बोलते हैं बिट्स। ठीक है, तो हमारे पास बिट्स हैं जिनमें हमने वैल्यूज क्या यूज किए होंगे, ऑब्वियसली जीरोस एंड वंस यूज किए होंगे। बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, हमें बिट स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं जिनकी लेंथ कितनी है, 3। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लिया है जिनकी लेंथ कितनी आ रही है, 3। ठीक है, तो ये एक बिट स्ट्रिंग आ रही है जिसकी लेंथ आ रही है 3। ये भी एक पॉसिबल बिट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आ रही है 3। ये भी एक पॉसिबल बिट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आ रही है 3। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, दीज आर ऑल द बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एक भी बिट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करोगे आप लेंथ 3, ठीक है, जिनमें आप जीरोस एंड वंस का इस्तेमाल करोगे तो नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे बिट स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं ना, बिट स्ट्रिंग जनरेट करनी है। बिट्स हमारे पास खाली कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, या तो 1 आ जाएगा या तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बिट स्ट्रिंग्स हमारे पास आ रही है, बिट स्ट्रिंग्स में हमारा जो वैल्यू हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है। और हमें कितनी लेंथ की बिट स्ट्रिंग्स बनानी है, 3 लेंथ की बिट स्ट्रिंग्स बनानी है। तो रेज पावर में इसको क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 रेज पावर 3 कितना आ जाता है, वो आ जाता है बराबर 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आप देखो वो 8 के 8 आउटकम्स हमने यहाँ पे लिख दिए, 1
2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, तो दीज आर ऑल द पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। इसके अलावा आप एक भी बिट स्ट्रिंग नहीं बना सकते हो आप लेंथ 3। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, what is the probability that it contains at least two consecutive zeros? consecutive zeros का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ साथ ही जो होंगे, ठीक है। तो इवेंट ई हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 कंटेन्स एट लीस्ट टू consecutive zeros। अब आपको क्या करना है, इन बिट स्ट्रिंग्स में आपको चेक करना है कि कहां कहां पे दो कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं। कंसेक्यूटिव जीरोस मतलब हो गए एक दूसरे के साथ साथ ही। इस वाली बिट स्ट्रिंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सपोज ये दो अगर आप जीरोस कंसिडर करोगे तो इनको हम कंसेक्यूटिव जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो इस बिट स्ट्रिंग में कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं, इस बिट स्ट्रिंग में कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं, और इस बिट स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं। तो इवेंट ई जो है ना, इसमें हमने क्या देखना है, हमें खाली उन बिट स्ट्रिंग्स को कंसिडर करना है जिनमें क्या होंगे, दो कंसेक्यूटिव जीरोस होंगे, ठीक है। तो इवेंट ई में क्या आ जाएगा, 0 0 0 ये भी आ जाएगा, और 0 0 1 भी आ जाएगा, और 1 0 0 ये भी आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द बिट स्ट्रिंग्स जिनमें क्या आ रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास ई में कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 8, तो 3 डिवाइड बाय 8 इसकी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ओके, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, ये हो गया एक इवेंट। दूसरा इवेंट पूछा गया है, गिवन दैट इट्स फर्स्ट बिट इज अ 0। अब हमसे पूछा गया है, हमें वो बिट स्ट्रिंग्स कंसिडर करने हैं जिनमें बिट स्ट्रिंग किस से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, जिनमें फर्स्ट बिट क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, ठीक है। तो इवेंट एफ को मैंने यहां पे डिफाइन कर लिया हुआ है, लेट एफ बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बिट ऑफ द बिट स्ट्रिंग इज अ 0, ठीक है। तो एफ हमने इवेंट एक यहां पे डिफाइन कर लिया जिनमें बिट स्ट्रिंग किस से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन अगेन, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे भी बिट स्ट्रिंग किस से स्टार्ट हो रही है, 0 से, यहां पे भी बिट स्ट्रिंग किस से स्टार्ट हो रही है, 0 से, यहां पे भी बिट स्ट्रिंग किस से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और यहाँ पे भी बिट स्ट्रिंग जो है वो किस से स्टार्ट हो रही है, 0 से, बाकी केसेस में 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इवेंट एफ में खाली ये वाले 4 आउटकम्स आ जाएंगे। तो एफ में मैंने यहीं पे यही लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 एंड 1। ओके, तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिवाइड बाय टोटल कितने आ रहे हैं, 8, 4 डिवाइड बाय 8 वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमने निकाला। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे जिस तरीके से हम वहां पे निकालते थे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे सिंपली हमने ए और बी के बदले ई और एफ का यूज कर लिया है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, खाली कॉमन एलिमेंट्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, खाली कॉमन एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। ई एंड एफ में हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ई में आ रहा है 0 0 0 और एफ में भी आ रहा है 0 0 0, तो ये कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो 0 0 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी 0 0 1 आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 0 0 0। बाकी वाले अगर आप देखोगे ना, ये आपस में कॉमन नहीं आ रहे हैं, 1 0 0 यहाँ पे है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 0 1 0 0 1 0 यहाँ पे है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 0 1 1 यहाँ पे है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे खाली 2 आउटकम्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, जो कि कॉमन आ रहे हैं बिटवीन ई एंड एफ। अब अगर हम निकालेंगे व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आउटकम्स टोटल में आ रहे हैं डिवाइड बाय 8, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4 के बराबर आ जाएगा कैंसिलेशन करने के बाद। अब जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हमें हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हम डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, लेट मी गो अ बिट डाउन। ओके, नाउ चेक इट आउट। आप इसको आप देख सकते हो, हमने क्या किया हुआ है, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ,
ए और बी के बदले यहाँ पे क्या आ रहा है, ई और एफ आ रहा है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो आप देख सकते हो यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 1/4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, असल में कुछ इस तरीके से आ रहा है 1/4, और उसके बाद ये वाला डिवाइड आ रहा है ना, इसको मैं सिंपलीफाई कर सकता हूं ऐसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया डिवाइड, डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 1/2। ओके, 1/4 डिवाइड बाय 1/2। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा मैं अगर आपको सिंपलीफाई करके दूंगा, 1/4 हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो इसके बाद वाला यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया ऊपर वाला जाएगा नीचे और नीचे वाला जाएगा ऊपर। ओके, अब अगर हम इनको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जार 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जार आ जाएगा 4। ओके, 2 2 जार आ जाएगा 4, तो ओवरऑल में क्या आ रहा है, 1/2, 1/2 इंटू क्या आ रहा है, 1/1। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 1 जार ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जार 1 डिवाइड बाय नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जार 2। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही है, 1/2 निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, तो ये एक अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, होपफुली ये सारी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।